दोस्तों, ऑल इन वन सुनील खरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं जिस शख्सियत की बात कर रहा हूँ उनका नाम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। जी हाँ, नेताजी के नाम से पूरा विश्व उन्हें जानता है। सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म जो है 23 जनवरी मतलब आज ही के दिन 1897 में हुआ था और तथाकथित उनका जो देहावसान का दिवस है वो 18 अगस्त 1945 है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी तथा सबसे बड़े नेता थे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए उन्होंने जापान के सहयोग से आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। उनके द्वारा दिया गया जय हिंद का नारा भारत की राष्ट्रीय एकता का नारा बन गया था दोस्तों। और इसके बाद उनका एक और रौद्र नारा जिसे कहा जाएगा जोशपूर्ण नारा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये नारा उनका जो है आज भी जितना शक्तिशाली उनके मुखारविंद से हुआ था मुखरित आज भी ये जनमानस में व्याप्त है। तो दोस्तों, उस समय अत्यधिक प्रचलन में जो आया ये नारा आज लोगों में जोश भरने के लिए ये आज भी प्रयुक्त होता है। भारतवासी उन्हें नेताजी के नाम से जानते ही हैं और कुछ इतिहासकारों का मानना है कि जब नेताजी ने जापान और जर्मनी से सहायता लेने का प्रयास किया था तो ब्रिटिश सरकार ने अपने विचारों को 1941 में उन्हें खत्म करने का आदेश दिया था। नेताजी ने 5 जुलाई 1993 को सिंगापुर के टाउन हॉल के सामने सुप्रीम कमांडर के रूप में सेना को संबोधित करते हुए दिल्ली चलो का नारा दिया और जापानी सेना के साथ मिलकर ब्रिटिश व कॉमनवेल्थ सेना से वर्मा सहित इम्फाल और कोहिमा में एक साथ जमकर मोर्चा लिया। 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज को तैयार किया और उसके सर्वोच्च सेनापति के रूप में जंग लड़ी और स्वतंत्र भारत की स्थायी सरकार बनाई, जिसे जर्मनी, जापान, फिलीपींस, कोरिया, चीन, इटली को और आयरलैंड सहित 11 देशों की सरकारों ने तुरंत ही मान्यता दी थी। जापान ने अंडमान व निकोबार द्वीप इस अस्थायी सरकार को दे दिए। सुभाष चंद्र बोस उन द्वीपों में गए और उनका नामकरण भी किया, ऐसा लेख हमें मिलता है। हालांकि ये कुछ ऐतिहासिक तथ्यों से परे हैं, पर ये हमें लेख एक मिला है तो उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। 1944 को आज़ाद हिंद फौज ने अंग्रेज़ों पर दोबारा आक्रमण किया और कुछ भारतीय प्रदेशों को अंग्रेज़ों से मुक्त भी करा लिया। कोहिमा का युद्ध 4 अप्रैल 1944 से 22 जून 1944 तक लड़ा। एक भयंकर युद्ध था। इस युद्ध में जापानी सेना को पीछे हटना पड़ा और यही एक महत्वपूर्ण मोड़ सिद्ध हुआ। 6 जुलाई 1944 को उन्होंने रंगून रेडियो स्टेशन से महात्मा गांधी का नाम एक प्रसारण जारी किया और जिससे उन्होंने इस निर्णायक युद्ध में विजय के लिए उनका आशीर्वाद लिया और शुभकामनाएं मांगी। नेताजी की मृत्यु को लेकर आज भी विवाद है। जहां जापान में प्रतिवर्ष 18 अगस्त को उनका शहीद दिवस धूमधाम से मनाया जाता है, वहीं भारत में रहने वाले उनके परिवार के लोगों का आज भी ये मानना है कि सुभाष चंद्र बोस जी की मौत 1945 में नहीं हुई। वे उनके बाद रूस में नज़रबंद थे। यदि ऐसा नहीं है तो भारत सरकार ने उनकी मृत्यु से संबंधित दस्तावेज अब तक सार्वजनिक क्यों नहीं किए। यथासंभव है नेताजी की मौत नहीं हुई थी या हो सकता है हुई थी, पर आज भी ये एक मिस्ट्री बना हुआ है। 16 जनवरी 1914 गुरुवार को कोलकाता उच्च न्यायालय में नेताजी के लापता होने की रहस्य से जुड़े खुफिया दस्तावेज को सार्वजनिक करने की मांग वाली जनहित याचिका पर सुनवाई के लिए विशेष पीठ के गठन का आदेश दिया। आज़ाद हिंद सरकार के 78 वर्ष पूर्ण होने पर इतिहास में पहली बार वर्ष 2018 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले पर तिरंगा फहराया। 23 जनवरी 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की 125वीं जयंती है, जिसे भारत सरकार ने पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है।
तो दोस्तों कहने का आशय ये है कि ये कायस्थ शिरोमणि सुभाष चंद्र बोस जो थे, ये इनके परिवार में जितने भी लोग थे, इनके सारे लोगों के जहन में, सारे लोगों के खून में देश प्रेम था और दोस्तों ऐसा जज्बा था जो एक अमिट है और आज से लेकर के आने वाली सदियों तक इनका नाम अमर रहेगा। सुभाष चंद्र बोस अमर रहेंगे, अमर हैं। जय हिंद।